सुनो पत बात अर्जन क मेरी, तुम दूजो करियो ब्याह रे करो मत सैया देरी। दूसरी शादी मेरे भाइयों सलाह दे रही अपने पिया का, अरे करो ना देरी करो मत देरी कंठ मेरे देरी के सैया देरी। बाबा तुम दूजो करियो ब्याह रे करो ना सैया देरी। सत्य बचन मान न हो संतान को अब मेरी, कैसे मगर रूठी आए भगवान रे नजर लइए फेरी। कह रही बेटा के बिन आंगन सुनो है नहीं, भाई अमा बच पूनो है बे। बेटा बिन आंगन सुनो, सैया न भावे अमा बस पूनो। शादी कर लो। महाराज कहने लगे तुमने कोई नशा कर लिया? तुम नहीं जानती हो गोरी, अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना कोई समझदारी नहीं है। और बोले महाराज है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक कई बार जो आती है। महाराज कहने लगे लोग कहते मौत खतरनाक है लेकिन वो अच्छी है, एक ही बार में आती है और लेकर के चली जाती है। है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक कई बार जो आती है, ये कई बार जो आती है। और सोच मौत से बहुत बुरी छाती दिन राती जलाती है, छाती दिन राती जलाती है। पागल हो गई है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है कई बार जो आती है। और सोच मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है, छाती दिन रात जलाती है। खतरनाक, लेकिन गोरी वो अच्छी है, एक ही बार में आती है
और लेकर के चली जाती। सौत मौत से भी खतरनाक। दिन रात छाती जलाती। रानी बोली पिया आप इसलिए तो डर रहे हैं कि घर में सौतन आ जाएगी तो मैं झगड़ा करूंगी। महाराज बोले एक म्यान में दो तलवारें जा नहीं सकती, पागल हो। तो कहने लगी मोत काय को करेगी रार रहूं ताबेदार बन गोबर हारी। इतनों पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो न्यारी। कह रही है मैं गंगा अपनी जमुना को बढ़ बढ़ के गले लगाऊंगी। कैसे? और अच्छे बटकी भांत तुम्हें सिर अखियन पे बिठलाऊंगी। मैं गंगा अपनी जमुना को बढ़ बढ़ के गले लगाऊंगी। फिर अच्छे बटकी भांत तुम्हें सिर अखियन पे बिठलाऊंगी। आप शादी कर ले। महाराज कहने लगे गोरी अब मान जाओ, सौतिया रोज बहुत बुरा होता है, लेकिन मेरे प्यारे भक्तों रोने गोने में सारी रात चली गई। सुबह जब हुआ तो महाराज दरबार में आए, सारे सरदारों ने खड़े होकर सम्मान किया। महाराज बैठ गए, आंखें लाल हैं। मंत्री की नजर जिस समय पड़ी है तो मंत्री महाराज से बोला महाराज की जय हो। आज आपका चेहरा सुस्त क्यों है? मंत्री जी सारी रात हो गई, रानी ने हमें सोने नहीं दिया। आखिर ऐसा क्या हो जो सोने नहीं दिया? एक ही रट लगाए मैं दूसरी शादी कर लूं। और मंत्री तुम जानते हो जिस मर्द के घर में दो नारियां होती हैं जी वह मर्द की जिंदगी आधी रह जाती है। बड़े बूढ़े ये भी बताते हैं महर्षि गुरु लोग, जिस घर में जिस पुरुष की दो शादी होती हैं उस घर में दो नाली नहीं तो नाले बनते, दोनों तरफ चलते। हाँ हाँ मंत्री मैं बड़ा असमंजस में हूँ। समंजस की जब भी घर जाता हूँ कानों से लग जाती और रोती हैं शादी करो शादी करो। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं जानता हूं आपके सामने समस्या ये है कि गद्दी के युवराज कोई बेटा नहीं है, इसलिए गद्दी की गरिमा रखने के लिए राजा महाराजाओं ने विद्वानों ने दिया है राजा साहब को 10 शादी करने तक का अधिकार है। हाथ एक दंत बिन ज्ञान एक संत बिन, कामनी तो कंठ बिन लगत बिहुनी है। बाग एक कूप बिन, मंदिर एक दीप बिन, प्रजा एक भूप बिन लगे छार छूनी है। काया एक वस्त्र बिन, सूरमा तो शस्त्र बिन, माया एक पुत्र बिन लगत बिहुनी है। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन बैराग, राम नाम के बिना तो दे सब सुनी है। पत्रों का वितरण कर दो, कह दो महाराज दूसरी शादी करना चाहते हैं। जिसकी लड़की सुंदर सुशील सुलक्षणी हो वो अपनी बेटी का टीका महाराज को भेज दे। जी महाराज ऐसा ही किया जाएगा। मेरे भक्तों उसी वक्त पत्रों का वितरण हुआ। एक राजा की लड़की यौवन की दहलीज पे कदम दे रही है।
पत्र को पढ़ करके महाराज ने अपनी लड़की का टीका महाराज को भेज दिया, जिस लड़की का नाम है सुरुचि। राजा ने टीका स्वीकार किया। देवठान की शादी निश्चित हो गई। आज ही का दिन है। रानी ने अपने पिया को हसद के दूल्हा बनाया। बारात लेके पहुंचे लड़की वाले के दरवाजे पर तो बड़ी खुशामद की और बेटी की शादी महाराज के साथ कर दी। अब गोना करा के चले हैं, डोली में बिठा के चले हैं, दिल में हर्षा के चले हैं, घोड़ा को नचा के चले। जो दरवाजे पर डोला आओ, हाय हाय, रानी सुनीति को पता लगा मेरी छोटी बहन आ गई। एकदम से बानियों से कहा कि जाओ मेरी बहन को आदर के साथ लिवाए के लाओ। मैं तब तक मखमल का बिछोना बिछा रही। बांदियां दरवाजे पर पहुंची, बोली महारानी जी डोला में से कदम नीचे रखिए, बड़ी बहनें आपका इंतजार कर रही हैं। हाय दैया, जो बड़ी बहन को नाम सुनो, लड़की को मालूम पड़ी मानो बस सांप सूंघो। बांदी! कौन मेरी बड़ी बहन? बांदियां बोली आपको मालूम नहीं, महाराज की पहली विवाहता रानी सुनीति। अच्छा, घर में सोते मेरे पिया को लिवा के ला।